कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला आग की तरह जलाने वाला है। एक तरफ घर के अंदर रिश्तों की खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में देव के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। सुबह का वक्त है। हनुमान जल्दी जल्दी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना चाहता है। समय कम है और दबाव ज़्यादा। वो ड्राइवर से कहता है कि किसी भी हालत में उसे मीटिंग तक पहुंचना है। इसी बीच एक अनजान चेहरा सामने आता है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब उसे नाम पूछा जाता है वो शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा नाम चंद्रिका सिंह है। लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू होना बाकी है। घर के अंदर चंद्रिका का गुस्सा अब काबू से बाहर होता जा रहा है। वो वसुधा को बार बार ताने सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हर बात में उसे उसकी औकात याद दिलाई जाती है। वसुधा घर के अंदर काम कर रही है, सब कुछ चुपचाप सह रही है, लेकिन हर शब्द उसके दिल में गहरे जख्म छोड़ रहा है। उधर देव का हाल भी अलग नहीं है। परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़कर घर लौट आए। नौकरी छोड़ने का फैसला जैसे ही सबके सामने आता है, सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। नौकरी तक छोड़ दी, अब क्या करोगे? इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी कैसे कर सकते हो? हनुमंत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो देव को खुलकर खरी खोटी सुनाता है। उसके शब्दों में ताना है, गुस्सा है और निराशा भी। वो साफ कह देता है कि देव ने एक और गलती कर दी है। एक तरफ वसुधा को घर के अंदर बातें सुननी पड़ रही हैं तो दूसरी तरफ देव को अपने ही पिता से अपमान झेलना पड़ रहा है। इन सब के बीच देव पूरी तरह टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि हालात को कैसे संभाले। उसके सामने समस्याओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन समाधान का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। फिर भी देव हार मानने वालों में से नहीं है। वो हर रात सोचता है, नए नए प्लान बनाता है, रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसके दिमाग में एक बड़ा विचार आता है, अगर सारी लड़ाई रिश्तों की वजह से है तो क्यों ना उन्हीं रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की जाए। देव एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वो वसुधा और चंद्रिका दोनों को एक साथ लाने की ठान लेता है। उसे लगता है कि अगर दोनों आमने सामने बैठकर बात करें तो शायद गलतफहमियां दूर हो सकें, लेकिन ये आसान नहीं है। चंद्रिका का दिल पत्थर बन चुका है और वसुधा हर दिन खुद को साबित करने में लगी है। इसी बीच वसुधा एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको चौंका देता है। वो चंद्रिका से एक बड़ा वादा कर बैठती है। वो सिर्फ 15 दिन का समय मांगती है। 15 दिन जिनमें वो देव और चंद्रिका को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेगी। 15 दिन जिनमें वो रिश्तों को जोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन इस वादे के साथ कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। इन 15 दिनों में वसुधा ऐसा क्या करेगी? क्या वो खुद को गलत साबित करेगी? क्या वो देव को चंद्रिका की तरफ भेजने के लिए खुद कुर्बानी दे देगी? या फिर हालात उसे डिवोर्स जैसे बड़े फैसले की ओर धकेल देंगे? देव भी इस वादे को लेकर उलझन में है। वो वसुधा की ताकत जानता है, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं ये कोशिश उसे और अकेला ना कर दे। दूसरी तरफ चंद्रिका के मन में भी हलचल मची हुई है। वो बाहर से भले सख्त दिखे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका दिल भी सवाल पूछ रहा है। आने वाले दिनों में ये 15 दिन सिर्फ समय नहीं होंगे, बल्कि एक इम्तिहान होंगे, प्यार का, धैर्य का और रिश्तों की सच्चाई का। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। क्या वसुधा अपने वादे पर खरी उतरेगी? क्या देव को फिर से सम्मान मिलेगा, या फिर ये लड़ाई रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि जब एक औरत वादा करती है तो वो उसे निभाने के लिए खुद को भी दांव पर लगा देती है।